Before starting with the further chapter, let us take a look at the new words. Coalition government, a government formed by more than one political party. Legislature, a group of people who has the power to form or change the existing laws. एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसके पास पावर है कि वो लॉज चेंज कर सकें या नए लॉज ला सकें. द प्रैक्टिस डिस्क्रिमिनेशन, द प्रैक्टिस ऑफ ट्रीटिंग अ पर्सन और ग्रुप डिफरेंटली फ्रॉम अनदर इन एन अनफेयर वे. किसी अनफेयर में भी आप किसी पर्सन को या ग्रुप ऑफ पीपल को ट्रीट करते हो तो दैट इज डिस्क्रिमिनेशन. नाउ आइडियल पॉलिटिकल पार्टीज. मोस्ट ऑफ दीज persons elected by the people as their representatives belong to a political party. अब वो belong करते हैं political party में. These parties help in creating public opinion and persuading people to vote for them. They select candidates and work together as their victory. अब यही पार्टीज हेल्प करती हैं कि वो पब्लिक ओपिनियन बना सकें और पीपल को परसुए कर सकें उनको वोट करने के लिए, और वो अपने कैंडिडेट सेलेक्ट करते हैं और अपनी विक्ट्री, अपनी जीत की तरफ वो वर्क करते हैं. पार्टीज फॉर्मुलेट देयर पॉलिसीज एंड सीक टू इम्प्लीमेंट देम व्हेन दे कम टू पावर. अब जब पावर में आ जाते हैं तो जो उन्होंने वादे करे होते हैं उन पे, उन पॉलिसीज और उन वर्क्स पे वो अपना काम करना चालू कर देते हैं. एन आइडियल पॉलिटिकल पार्टी इज दैट is disciplined and participates in the election with fair means. अब एक आइडियल पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है? जो डिसिप्लिन्ड हो और पार्टिसिपेट करे इलेक्शंस में फेयर मीन्स के, कोई अनफेयर मीन ना यूज़ करे इलेक्शंस जीतने के लिए. ना पॉलिटिकल पार्टीज आर द सोल ऑफ डेमोक्रेसी. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट पार्टीज हैव नेशनल आउटलुक. अब पार्टीज़ के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि वो नेशनल आउटलुक को ध्यान में रख के करें, ना ही सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए वो करें. एक नेशनल आउटलुक होना चाहिए, वो उनको पीपल को डिवाइड नहीं करना चाहिए. दे शुड प्लेस नेशनल इंटरेस्ट अबव एवरीथिंग एल्स. नेशनल इंटरेस्ट मतलब कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट, कंट्री को बढ़ाने के लिए वो सबसे पहला मुद्दा होना चाहिए उनका. दे शुड नॉट स्टैंड फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट और रीजन. अब उन पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक पर्टिकुलर रिलीजन, कास्ट या रीजन के लिए ही नहीं होना चाहिए, बल्कि एक नेशनल, एक यूनिटी होनी चाहिए उनमें. पार्टीज बेस्ड ऑन सच नैरो कंसिडरेशंस मे कॉज अनरेस्ट अमंग द पीपल एंड इवन लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ द नेशन. अब ये पार्टीज अगर इतनी छोटी सोच रखेंगी तो अनरेस्ट मतलब डिवाइड हो जाएगी कंट्री, फ्रेगमेंट्स में, टुकड़ों में. नेशनल इंटीग्रेशन नॉट फ्रेगमेंटेशन शुड बी द गोल ऑफ ऑल पार्टीज. नेशनल इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, नॉट फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े नहीं करना है, और यही गोल होना चाहिए सारी पार्टीज का. तो क्या गोल होना चाहिए? नेशनल इंटीग्रेशन नॉट फ्रेगमेंटेशन. नाउ सोशल एंड इकोनॉमिक क्वालिटी. Equality in political, economic, social field is the basis of democracy. अब हर चीज़ में इक्वालिटी ही बेस है डेमोक्रेसी की. अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन का भी हमने न्यू वर्ड्स में मीनिंग भी करा था. सच एज कास्ट, सब कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रीजन और लैंग्वेज. मतलब किसी को भी अनफेयर वे में ट्रीट नहीं करना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सब कास्ट, जेंडर, फॉर्म, रिलीजन, रीजन एट्सेट्रा. ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी शुड बी इक्वल पार्टनर्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द कम्युनिटी. अब हर कोई सेक्शन ऑफ सोसाइटी इक्वल होना चाहिए डेवलपमेंट में. The rule of law, which is essential element of democracy, means that every citizen is equal before the law. हर citizen equal है before the law. We also have a judicial system which anyone can approach if justice has been denied to him or her. अब क्या करा जाए एक इंसान जब उसको जस्टिस डिनाई कर दी जाए? तो वो जुडिशियल सिस्टम के पास जाएगा if justice has been denied to him or her. But does this guarantee justice and fairness in the everyday life of the people? क्या ये गारंटी करता है जस्टिस और फेयरनेस रोज़मर्रा की ज़िंदगी में? There can be some people who think they are superior to others. अब क्या हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हम तो सबसे सुपीरियर हैं, हम तो सबसे बड़े हैं.
Their arrogance may take them look upon others as inferior humans and slaves or servants. उनकी एरोगेंस जो है वो लीड कर सकती है कि उनको लगता है कि हम बड़े हैं और वो छोटे हैं स्टेटस में. Some may even indulge in insulting the weaker ones through harsh words or malicious deeds. कुछ लोग चाहे इंसल्ट करते हैं जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी होती हैं अपने एक्शंस या अपने वर्ड्स से, और यही चीज़ें क्लियर वायलेशंस हैं ह्यूमन डिग्निटी की. ह्यूमन डिग्निटी इज़ द कोर वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी. अ सोसाइटी कैन बी कॉल्ड डेमोक्रेटिक ओनली इफ ऑल इट्स मेंबर्स आर रिस्पेक्टेड एज ह्यूमन बींग्स एंड विद डिग्निटी. अगर सोसाइटी डेमोक्रेटिक तभी बुलाई जा सकती है जब वहाँ पे सारे ह्यूमन बींग्स हैं वो उनको डिग्निटी के साथ रखा जा रहा है. नन शुड स्टार्व एंड नन शुड बी डिनाइड द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ. किसी को स्टार्व या कोई भूखा नहीं रहना चाहिए और किसी को भी बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ को डिनाई नहीं करना चाहिए. इफ़ देयर इज अबंडेंस ऑन वन हैंड एंड पॉवर्टी ऑन द अदर देयर कैन बी नो ट्रू डेमोक्रेसी. अगर बहुत ज़्यादा है एक हाथ पे और एक हाथ में बहुत कम है तो उसको हम डेमोक्रेसी नहीं बुला सकते. नो ट्रू डेमोक्रेसी है. द सोशल एंड इकोनॉमिक क्वालिटी इज द सोल ऑफ द ट्रू डेमोक्रेसी. नाउ फाइटिंग फॉर इक्वालिटी. Economic and social equality is a key in citizens have in a key democracy, and it can only be realized if all citizens have adequate resources to support themselves and their families, and no citizen is discriminated against for any reason. अब जो इकोनॉमिक और सोशल इक्वालिटी है वो बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी में, और ये तभी अचीव करी जा सकती है जब सिटीजन्स को रियलाइज़ हो जाए कि उनके पास थोड़ी सी ही रिसोर्सेज में उनका काम चल सकता है और किसी भी सिटीज़न या किसी भी इंसान को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी भी रीज़न से. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट ओनली गारंटीड इक्वालिटी टू ऑल इंडियन सिटीजन्स, इट हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द बेसिस ऑन विच मैनी पीपल एंड कम्युनिटीज़ इन इंडिया हैव डिमांडेड इक्वालिटी एंड लॉन्च स्ट्रगल्स टू अचीव इट. अब कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी करता है इक्वालिटी इंडियन सिटीजन्स को, और वो गारंटी ये भी करता है कि सबको एक ही बेसिस पर ट्रीट करा जाए, सारे पीपल और कम्युनिटी को. डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द आर्किटेक्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन. हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ही लॉन्च्ड अ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट फॉर इक्वालिटी of the Dalits who had suffered greatly due to the practice of untouchability. अब untouchability हमारे पुराने टाइम्स में बहुत प्रैक्टिस करी जाती थी जहाँ पे कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को अनटचेबल बोला जाता था, अछूत. पर दिस इज़ वेरी बैड. दिस इज़ अ क्लियर वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी. तो जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे उन्होंने काफ़ी मूवमेंट्स लॉन्च करे कि सबको इक्वालिटी मिलनी चाहिए और इसका अबॉलिशन होना चाहिए. डॉक्टर अम्बेडकर आस्क्ड दलित्स टू फाइट द कास्ट सिस्टम बाय टेकिंग अप गवर्नमेंट जॉब्स. अब उन्होंने दलित्स को बोला कि वो अपने हक के लिए लड़े और गवर्नमेंट जॉब्स भी एक्वायर करें. ही इनकरेज देम टू एजुकेट देयर चिल्ड्रन. उन्होंने उनको इनकरेज करा कि वो अपने बच्चों को भी पढ़ाएं. ही ऑल्सो लॉन्च एफर्ट्स टू अलाउ एंट्री ऑफ दलित्स इनटू टेम्पल्स एंड फॉट अगेंस्ट इल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन. अब उन्होंने काफ़ी लॉन्च करे अपने एफर्ट्स कि पहले जो दलित थे उनको टेम्पल्स में एंट्री नहीं दी जाती थी, पर अब ऐसा कुछ नहीं है कि क्यों, बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस. और उन्होंने इल ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन के खिलाफ भी लड़े थे. डॉक्टर अम्बेडकर आर्ग्यूड पीपल टू वर्क टूवर्ड्स अ सोसाइटी वेयर ऑल पीपल वर रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड विद डिग्निटी. तो उनका मेन मोटिव क्या था कि वो सारे लोगों को समझाएं कि वो ऐसा वर्क करें कि एक दिन ऐसी सोसाइटी बन पाए कि जहाँ सारे पीपल इक्वल हों और एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ पे सबको डिग्निटी, सबको रिस्पेक्ट मिले और सब एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें. सो everyone should be equal. Now if there are any doubts you can ask me in the group.